नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर मध्य भगिनी। आज का यात्रा का 10वां दिन। जय श्री राम। अब हम लोग निकले हैं आगे। कल बोरखेड़ी रुक गए थे, वहाँ से आगे चल रहे हैं। ये नर्मदा जी का बैक वाटर है। आज हम पहुँचने की कोशिश करेंगे लखनगिरी बाबा के आश्रम पे सबसे पहले, और इसके वहाँ पर पहुँचने के बाद आगे कैसे करना है वो देखेंगे। देखिए कितना सुंदर है ये, बिल्कुल प्रकृति आपके साथ। ये सुबह सुबह का नज़ारा है। सुबह के 7 बजे हम लोग थोड़ा लेट निकले हैं। लोग निकल जाते हैं जल्दी, मगर हम आराम से ही निकले हैं। हड़बड़ी करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। ये ब्रिज बना हुआ है, बैक वाटर है, मैया का बैक वाटर है, और यहाँ पर से हम चल के जा रहे हैं। तो ये जो है हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ये धीरे 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 अब यहाँ से लखनगिरी बाबा का जो आश्रम है वो करीब करीब 12 किलोमीटर है। मगर ये 12 किलोमीटर ऐसे स्ट्रेट नहीं चलना है। इट हैज़ गॉट अ बिग चढ़ाई उतराई है। नर्मदे यार, नर्मदे बच्चों, और नर्मदे नर्मदे नर्मदे। तो यहाँ चढ़ाई उतराई है, थोड़ी सी आगे बढ़ना है और हम लोग चल रहे हैं। अब ये प्रकृति की गोद में हम जा रहे हैं। थोड़ी देर तक ऐसा रास्ता मिलेगा हमें, इसके बाद ये रोड छूट जाएगा और पहाड़ चालू होंगे। हम आगे बढ़ेंगे। आज पंडित जी, हम, मोहन जी, आकाश, नर्मदे हर और बंगाली बाबू हमारे पीछे चल रहे हैं। देखिए वो रुक गए हैं वहाँ पर, वो कुछ ढूंढ रहे हैं। चॉकलेट बाकलेट निकालते होंगे बच्चों के लिए, ऐसा रहता है। और वो आज थोड़ा सा उनके पैर में और भी आज वो दर्द है, वो धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। याद बढ़ सकता है क्योंकि नर्मदे बेटा चढ़नी तो पहाड़ी ही है। अब देखते हैं पहाड़ी में कौन कैसा परफॉर्म करता है, मगर मैया की कृपा से हमें अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। देखिए पंडित जी चल रहे हैं। कल पंडित जी थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो गई थी, मगर आज बोलते हैं कि नहीं सही है वो। आगे का अपडेट जैसे जैसे अब वीडियो जो है वो आएगी 4-1 दिन के बाद। जब हम ये पहाड़ी छोड़ेंगे तब तक वीडियो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क है ही नहीं, कॉल करने के लिए नहीं है। तो डेटा भेजने की बात ही बहुत दूर की है, मुश्किल है। तो ये वीडियो आपको मिलेगी 4-5 दिन के बाद। तब तक थोड़ा ब्रेक रहेगा, मगर मिलेगी आपको। ये सब एक साथ में ही आ जाएगा। 4-5 वीडियो एक साथ में आएगी, मगर अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं है। सो इट हैज़ गॉट बिग प्रॉब्लम। नर्मदे हर हर। अब देखिए यहाँ से कुली 1.2 किलोमीटर्स। अब हम आगे जी, आज हमारे साथ हैं नर्मदे हर। पीछे आकाश होगा, मोहन जी होंगे, सब सही है, मस्त चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पहाड़ ही पहाड़, सी यू कैन सी पहाड़ हैं, रास्ते कच्चे हैं, मगर वेदर इतना अच्छा है कि आप चलो, आप देखोगे तो लगेगा बस नेचर यहाँ ही रुक जाए। देखिए पहाड़ ही पहाड़, ये सातपुड़ा है। देखिए पहाड़। तो कुछ परगमावासी है यहाँ पर, बहुत कम रहते हैं, जो रोड की कंपैरिजन में बहुत कम रहते हैं, मगर ये पहाड़ी रास्ता है। अभी तो शुरुआत है ऐसे कह सकते हैं। ये कुली के बाद में, ये कुली जब हम वहाँ रुके थे, वहाँ से कुली 5 किलोमीटर रहता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और कुली से हमें जाना है और 7 किलोमीटर लखनगिरी बाबा के आश्रम में। तो कुल 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, और ये पूरा रास्ता ऐसा ही है। अभी तक तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा कि पगडंडी है, रास्ते जैसा बना हुआ है। एक्चुअल में ये रास्ता नहीं है, मगर गांव वाले कभी कभी इसके ऊपर रहते होंगे, कुछ बाइक लेके ऐसे वैसे चलते हैं। मगर ये रास्ता पगडंडी वाला ही है, और कच्चा कह सकते हैं। ये गांव कुली आता है। अब यहाँ के गांव में ऐसा है कि आपने ये नहीं कह सकते कि भाई गांव में एक साथ में बस्ती है। ये इधर उधर घर बने होते हैं, और उन सबको ये लोग कहते हैं ये गांव है। ऐसे ही होता है पहाड़ों में। पहाड़ों में ऐसे नहीं होता कि एक जगह पे सब बच गए। खेत में उन्होंने कुछ घर जैसा बना लेते हैं,
और ये बैक वाटर है मैया का। यहाँ से अब करीब करीब हम लोगों को कहीं पर भी बोट लेनी पड़ सकती है ये बैक वाटर क्रॉस करने के लिए। ऐसे हो सकता है, बोला गया है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगर वो अपडेट हुआ तो हम ज़रूर बताएंगे। हमारे पंडित जी साथ साथ में नर्मदे हार। पीछे एक चाचा आ रहे हैं, दादाजी हैं, उम्र काफ़ी है। चलते हैं धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देख, जिसे प्रकृति से प्यार है वो ये रास्ता ज़रूर लें, नहीं तो सड़क का मार्ग है। आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, अच्छे से सड़क बनी हुई है, आप चलते रहेंगे, व्हीकल्स आते रहेंगे, ये वो ऐसे वैसे चलते रहो। यहाँ बच्चे बैठे हैं, घर है किसी का, 4-5 लोग हैं। गांव में ऐसे होता है, वरना तो कुछ दिखता नहीं। और आगे चल के वही हाल होने हैं। ये कुली आखिरी गांव कहा जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। आगे कुछ तो मिलेंगे मगर ऐसे इतना ज़्यादा कुछ नहीं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए ये नर्मदा कुटी है। परिक्रमावासी चाय पानी व्यवस्था यहाँ पर मिलता है। नागा कामता दास महाराज वहाँ पर विराजमान है। देखिए ये रास्ता है, यहाँ से करीब करीब थोड़ा चलना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है। अगर आपको सुबह से कोई चाय पानी की कोई रिक्वायरमेंट, रेस्ट करना है, आराम करना है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पर बैक वाटर है नर्मदा जी। ये मैया का बैक वाटर है और यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं आप। देखिए ये पूरा बैक वाटर, पहाड़ी दिखेगी आपको यहाँ पर। ये पहाड़ों के बीच में हम चल रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहाड़ों पे जंगल घने होने चाहिए, मगर अब पता नहीं कैसे ये पहाड़ में इतने जंगल दिखते नहीं हैं। कुछ ऐसा करा जाए कि इसमें यहाँ पर जंगल फिर से डेवलप हो। कहीं पर यह पहाड़ी पे, ढलान पे इन लोगों ने कुछ ये खेत वेत भी बना रखे हैं, गेहूँ बोए हैं और ये लोग यहाँ पर रहते हैं, ऐसा है। आगे एक मंदिर भी दिख रहा है। हम लोग चलते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ घर दिखते हैं, बच्चे चॉकलेट के लिए नर्मदा चॉकलेट देने में परेशानी नहीं है। इशू ये है कि वज़न, वेट, अब कितना भी लेके आओ। ये पंडित जी कुछ 2 पैकेट लाए थे, वो सब ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पहुँचते पहुँचते। अभी झाड़ी में घुसने के बाद उन्होंने देना चालू किया था और यहाँ तक आते आते सब ख़त्म हो चुका है उनका। इतने बच्चे रहते हैं। अब इसमें तो बंदा उठाएगा तो कितना वज़न उठाएगा, ये सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे हालात हैं, चल रहे हैं। पहाड़ी मार्ग है, अब चढ़ाई आएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब देखिए यहाँ से धीरे धीरे पहाड़ चालू हो रहे हैं। एक चढ़ना है, पगडंडी बनी हुई है यहाँ पर। अब ऐसे हम लोगों को ये चढ़ना है और ऐसे ही पहाड़ अब आते रहेंगे। ये रास्ता इसके लिए विकट है कि आपको पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, उतरने पड़ेंगे, साथ में वजन भी है, उसको लेके चलना है और पत्थर रहते हैं। जहाँ आपका पैर किया वही मार्ग है, ऐसा है। कोई मार्ग बना हुआ नहीं है। सांस फूलती है आपकी, आप हाइट पे जा रहे हो, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती। यहाँ से चढ़ना, ये वाला। हाँ तो ऊपर ही ना, ये वाला कैसे जाना है? देखिए ऐसी पगडंडियाँ बनी हैं पहाड़ों
पहाड़ के ऊपर। इसके लिए ये मार्ग कठिन मार्ग है। देखिए फिसल सकते हैं मुश्किल है। हर देखिए पहाड़ी मार्ग, हम इस मार्ग से आ रहे हैं और ये पीछे भी पहाड़ी दिखती होगी। देखिए ये खाई है, सामने पहाड़, ऐसे ही हम चलते हैं, यही पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल नेचर के साथ, कुदरत के साथ। देखिए ऊपर भी पहाड़ी है और यही पहाड़ियों पे हम चल रहे हैं। जंगल इतने घने नहीं हैं, पहाड़ में इतने पेड़ नहीं लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों, होने तो इससे ज़्यादा ही चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ 1 2 3 गिनते के पेड़ दिखते हैं, कोई ज़्यादा पेड़ नहीं दिखते, होने चाहिए मगर है नहीं। देखिए पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ सातपुड़ा की, देखिए ऐसे ऐसे पहाड़ी मार्ग है, ये झाड़ी मार्ग है। उसके ही पंडित जी नर्मदे हर, आकाश नर्मदे हर। मोहन जी कहाँ गए? हाँ ठीक है, आने दो। नर्मदे हर। देखिए पहाड़ी है, ये खाई है, ऐसे है, पूरा व्यू ऐसे मिलता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। झाड़ी मार्ग लेते हैं तो इतनी हाइट तक है, बहुत ही। ये बंगाली बाबू आज हमारे पीछे हो गए, साथ में आ गए हैं अब, और पीछे पंडित जी आ रहे हैं। अब मैं फ्रेम चेंज करता हूँ, क्या हाइट है वो आपको दिखेगी। ये देखिए ये पूरी खाई, अब हम लोग इतनी हाइट पे हैं और ये खाई है, ऐसे हैं। घर बने हुए छोटे छोटे दिखते होंगे आपको घर, तो वही है। इतनी हाइट पे हम आए हैं और अभी चढ़ ही रहे हैं। देखिए चढ़ाई ही है, चढ़ रहे हैं, ये पहाड़ ही है ये पूरा। ये पहाड़ कुछ हरे भरे लगते हैं, थोड़े बहुत स्लाइट, ज़्यादा नहीं, मगर इससे ज़्यादा होने चाहिए हमारे हिसाब से। यहाँ कुछ बचा हुआ है, पेड़ वेड़ बचे हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं। अब आगे हमें एक नाला, इन द सेंस ये लोग यहाँ पर उसको नाला बोलते हैं, हमें संगम क्रॉस करना है। ऐसे भी कह सकते हो आप कि वो बैक वाटर हो सकता है नर्मदा जी का, मैया का, तो वो हमें क्रॉस करना है और इसके लिए बोट में बैठना पड़ेगा। अब वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए कितना सुंदर व्यू बन रहा है यहाँ से मैया का। ये पहाड़ी 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 और यहाँ पर मैया है। देखिए ये हम पहाड़ी पे खड़े हैं और यहाँ से हमें व्यू मिल रहा है ये। और हम अब धीरे धीरे उतराई की ओर है, ये पहाड़ उतरेंगे और बाद में यहाँ से बोट लेके वो बैक वाटर से हम जाएंगे लखनगिरी बाबा के आश्रम पर। वो अभी तक हम लोग पहुँचना है, तो हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं। ये बैक वाटर में ये नज़ारा सुंदर है, देखिए कुदरत का कितना बढ़िया नज़ारा है पहाड़ी पहाड़ी मगर आनंददायक। देखिए ये जो है बैक मीन्स झरना ही कह सकते हैं, कंटिन्यूस फ्लो रहता होगा पानी का और यहाँ से मैया में संगम होता है। आगे हम लोग इसी को क्रॉस करके जाएंगे लखनगिरी बाबा के आश्रम पे। अब काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, आधे पौने घंटे में पहुँच जाएंगे। अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, तो मेरे हिसाब से कुछ 11 बजे के आसपास में हम पहुँच जाने चाहिए, अगर सब सही रहा तो। नहीं तो 11:30 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए पहाड़ी, हाँ, ये पहाड़ी हम उतर के आए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बोट से। अब ये बोट से हम जा रहे हैं। ये बैक वाटर है मैया का, थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा मगर हम सब आपको दिखाएंगे। देखिए ये हमारा केवट है। क्या नाम है भाई तेरा? जगदीश है। ये ले
और ये जगदीश हमें ले जा रहे हैं, अपनी पाँव लगाएगा, नैया पार लगाएगा वो हमारी, वो आश्रम पे ले जाएगा ना हमें, वो जो वो जो है आश्रम अपना बाबा गोंगसी में लखनगिरी बाबू, इसके आश्रम तक ले जाएगा। ये बैक वाटर है। अभी यहाँ पर 3 बोट है और 3 बोट से वहाँ पर ये आगे हमें ले जाएंगे। नर्मदे देखिए हम 6 लोग बैठे हैं इसमें, 4 उस साइड पे, 3 हम, मेरे साथ में बाबा जी है, 3 ऐसे बैठे हैं और ये हमारा केवट। तो हम जा रहे हैं आगे। नर्मदे हर। अभी दोपहर का 1 बजा है। हम लखनगिरी बाबा के आश्रम से गोंगसा से निकल रहे हैं। यहाँ तक बोट से आए थे, अब आगे पैदल मार्ग है। अब देखते हैं आगे कैसे कैसे होता है, मगर पूरा पहाड़ी रास्ता है। देखिए ये बैक वाटर है मैया का, आगे चल के संगम होता है। और ये लखनगिरी बाबा का आश्रम बहुत सुंदर प्लेस है, अगर मौका मिले तो रहना चाहिए इंसान को। बहुत ही बढ़िया है, सेवा भी उत्तम है। आप रुक सकते हैं परिक्रमा में तो 1 दिन, मगर हम जल्दी है, आ गए थे 1 बजे, तो थोड़ा सा चल सकते हैं। इसके लिए हम यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पूरा समंदर जैसा दिखे, नर्मदे हर, ये पूरा आपको समंदर जैसा दिखेगा। ये मैया का ही बैक वाटर कह सकते हैं आप। अब कई बार आर्ग्यूमेंट ये होता है कि भाई आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ये वो, मगर हो जाता है। ये बैक वाटर है, ये अगर डैम में पानी नहीं होता तो ये रास्ता चालू होता, मगर अभी ये बंद है। अब हमारे साथ ही कुछ रुक गए, हम 5 लोग थे, इसमें से 3 ही लोग आगे बढ़े। एक भाई जो है हमारा बोट से आएगा, फिर इस पैर में तकलीफ़ हो गई। दूसरा है कि वो थका हुआ है तो वो रुक जाएगा। और ऐसे साथी तो ठीक है, ये सफ़र में साथ चल रहे थे, ऐसा ही था और कुछ ज़्यादा नहीं था। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या आगे चल के कैसे रास्ता बनता है, कैसे चीज़ें होती हैं, वो देखते हैं और यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये मार्ग आप देखें कठिन ही है, ऐसे पहाड़ी मार्ग से जाना है, पहाड़ियाँ चढ़नी उतरनी, ऐसा ही है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई चलो बस चल दिए और ऐसा है, नो, इट्स डिफ़िकल्ट वन, मगर यही यात्रा है। पर यहाँ अकेले चलने में ही आनंद आता है और सुकून मिलता है। मैया की कृपा है, हमें मौका मिला, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए हम इस मार्ग से आए, अब आप देखेंगे तो रास्ते में ऐसे पत्थर पे निशान बने होंगे, ये एरो, देखिए ये आपको मार्ग दिखाते हैं। ये सफ़ेद वाले एरो होते हैं या लाल वाले भी होते हैं, तो उससे आपको क्या आइडिया मिलता है कि आपको पगडंडी पे कौन सी चलना है। एक से ज़्यादा पगडंडी हो जाती है तो वो आपको गाइड करती है। देखिए ये आया, अब हमें ऐसे चलना है। तो ये पगडंडी वाला मार्ग है, पूरा पहाड़ी मार्ग है, चलने का इतना इजी भी नहीं है। देखिए वो पहाड़ से हम आए, देखिए परकम से आ रहे हैं, वो पहले चढ़े अब उतरे हैं। नर्मदे हर। देखिए ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं। दिखाने का ये था कि आपको यहाँ पर ये मिलेगा, ऐसे एरो मिलेंगे कि जिससे आपको, अगर आप अकेले हैं या ग्रुप में भी हैं, तो आप ये मार्ग से ऐसे ऐसे करके अपना आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। देखिए नर्मदा जी का बैक वाटर, पूरा बैक वाटर दूर दूर तक, और पहाड़ ही पहाड़। देखिए ये पहाड़ चढ़ने हैं हम लोगों को, वहाँ से ही आगे बढ़ना है। यही रास्ता है, ये रास्ता है, देखिए ऐसे ही। और ये करीब 70 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर ऐसे ही चलेगा। कुछ कुछ लोग रहते हैं, बच्चे होते हैं, ये वो चॉकलेट चलता है, नहीं होती है हमारे पास, कोई वज़न उठा नहीं पाते हैं
और शुरुआत से ही देना चालू करते हैं, यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। लोग लेके निकलते हैं मगर कितना उठा पाएंगे। और बच्चे हर जगह पे 10, 15, 50 होते हैं। नर्मदे यार बेटा, देखो ये सब खड़े हैं यहाँ पर और हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे यार बेटा, तो ये रास्ते से हम जा रहे हैं। मेन तो ये पार्ट वीडियो का है, उसमें हम लोग थोड़ा सा ये बताना चाहते थे कि मार्किंग कैसे होती है। देखिए आगे और एक मार्क पता तो छोटा सा ही रहता है, कोई बड़े एरो नहीं लगे रहते, क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोग बहुत कम होते हैं। एक और एरो आगे आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से वाइट दिखता होगा छोटे से पत्थर के ऊपर। जैसे करीब जाएंगे ऐसे क्लियर होता जाएगा। देखिए हो रहा है क्लियर, दिख रहा होगा बीच में वाइट एरो, उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो देखिए ये मार्ग से हमें यही पगडंडी, यहाँ 3-4 पगडंडी थी तो यही लेनी है, ये बताने का उद्देश्य है। देखिए यहाँ पर फिर से, तो अब क्या है, ये मार्ग ना छोड़ें, ऐसे चलते रहना है इसके ऊपर। तो क्या ये सब ऑप्शन में सबसे इजी रास्ता होता है, ऐसा इनका है। और ये दिखता भी है कि अगर उसके अलावा आप चलते हैं, देखिए ये एरो, तो आप रास्ता तो भटक जाएंगे, ऊपर से दूसरा पगडंडी चलिए आगे जाके मिल भी जाए मगर वो मुश्किल होगा, ऐसा है। ये मार्ग है, देखिए ऐसे ये एरो आ गया। अब यहाँ उतरना है हमें, ये उतरे, ऐसे हैं। अब ऐसे चलते रहना है और 70-80 किलोमीटर यही है और ऐसे ही चलना है। माँ की कृपा है, चल पाते हैं इतना और आनंद भी है। तो बिल्कुल यहाँ देखो, न कोई है, बच्चे मिले वहाँ पर, पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ, ये यहाँ कुछ घर होते हैं ऐसे बने हुए। तो ये यहाँ से हम लोगों को ऐसे आगे चलते हैं, ऐसे है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए ये जो है झाड़ी का वाला मार्ग, लोग ऐसे चलते हैं। ये हमारे मोहन जी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पीछे कुछ मूर्तियाँ आ रही है और ये ऐसा मार्ग है। अगर ऐसे मार्ग पे चल सकते हैं आप या कोशिश करना चाहते हैं, तभी ये मार्ग आप ले सकते हैं। चढ़ाई है, ऊपर से पत्थर पत्थर, देखो आप कैसा मार्ग है। इसे मार्ग तो नहीं, पगडंडी कह सकते हैं। ये चढ़ाई में तो अभी भी ठीक है, मगर जब इसमें उतरना होता है तब बहुत मुश्किल आती है। देखिए ये मार्ग है, अब ये मार्ग पे चढ़ना है और इसके बाद जितना चढ़े हैं इतना उतरना भी है। देखिए पूरी जंगल ही है, पहाड़ है। देखिए 360 व्यू मैंने दिया आपको, ऐसे चलता है। तो अगर आप मानते हैं कि आप ये मैनेज कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप ये झाड़ी वाला मार्ग ले सकते हैं। नहीं तो आप खप्पर माल सॉरी 52 गजा से वो जंगल वाला मार्ग भी ले सकते हैं। वहाँ पर कहते हैं रोड बनी हुई है, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं है, मगर लोग कहते हैं कि रोड बनी हुई है। और नहीं तो सड़क मार्ग तो है ही बड़वानी से, वहाँ पर आप चले जाओ। ये जो है झाड़ी मार्ग का रियलिटी है, देखिए ऐसे ही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम ग्राम खेरवानी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहाड़ी पर देखिए, ये अगल बगल में पूरी पहाड़ी पहाड़ी, वहाँ पर दूर में मैया का बैक वाटर। यहाँ से हम आए ये साइड से, यहाँ पर ये पहाड़ी पे एक भाई सेवा दे रहे हैं, ये यहाँ पर रुकना है। 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। और ये पूरा पहाड़ी पहाड़ी में है। आज आगे जा सकते थे,
3:30 बजे, अभी 3:30 बजे हैं। तो हम रुक गए क्योंकि ये भी था कि एक यहाँ का जो लोकल मार्ग में मिलता है वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो भी थोड़ा देखना था। और वहाँ आगे 8 किलोमीटर चलना था। तो सोचा कि नहीं, यहाँ ही रुका जाए और एक रात देखा जाए कि कैसे है। देखिए ये पहाड़ पहाड़ पहाड़, हम पहाड़ की चोटी पे ही हैं। यहाँ से चोटी पे ही कह सकते हैं आप। ये पहाड़ में ऐसे ही घर रहते हैं इनके। और आज हम वहाँ यूके हुए हैं, आसन लगा दिए हैं, हम यहाँ रुकेंगे। नर्मदे हर।